नमस्कार, मेरा नाम कनिका शर्मा है। मैं मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज़ सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ओरल असाइनमेंट के इस असाइनमेंट में सब्जेक्ट है महाकाव्य। सब्जेक्ट का कोड है MH06। आज जिस टॉपिक पे मैं असाइनमेंट बनाने जा रही हूँ वो है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र सबसे पहले बहुत पॉपुलरली अगर देखा जाए तो उनका जो मेन रोल था वो रामायण से बतलाया जाता है कि स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले जब राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस राजमहल आए तो सबसे पहले ऋषि विश्वामित्र ने आके राजा दशरथ से उन्हें पहले अपनी गाथा सुनाई कि दो राक्षस मारीच और सुबाहु उनका यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, कुछ अनुचित स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे आपकी कोई सेना, अक्षौणी सेना या आपके बल की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके पुत्र चाहिए। तब भारी दिल से राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उनके ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में भेजा, जिसके उपरांत ही प्रभु श्री राम ने ताड़का वध भी किया और उसी के साथ उन्होंने सुबाहु का संहार भी किया। और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र ही उनको माता सीता के साथ मिथिला में ले जाकर उनको राजा जनक से मिलवाया और उनकी स्वयंवर के बाद उनके विवाह को पूर्ण संपन्न कराया। ये बहुत ही पॉपुलर कल्चर है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ऋषि विश्वामित्र के बारे में जो पॉपुलर कल्चर में नहीं कहा जाता है, बट उनको समझना, उसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्चर्स वाइज अगर हम बात करें, हमारे ऋग्वेद के थर्ड मंडाला के मैक्सिमम श्लोकास, मैक्सिमम जो सेक्शन है इज़ रिटन बाय ऋषि विश्वामित्र। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंत्र, गायत्री मंत्र भी ऋषि विश्वामित्र द्वारा बताया हुआ ही है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ऋषि विश्वामित्र का जो प्रेजेंस है महाकाव्य में वो सिर्फ रामायण तक सीमित है। आगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जब वन को जाते हैं तब भी ऋषि विश्वामित्र का उसमें उल्लेख आता है कि कौन कौन से उन्होंने शस्त्र बल और शास्त्र विद्या भी प्रभु श्री राम को उनके वन गमन में उनको सिखाई। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू रामायण। ऋषि विश्वामित्र और एक अप्सरा मेनका से एक पुत्री हुई शकुंतला, जिसे ऋषि कण्व ने अडॉप्ट किया। और शकुंतला इतनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी कि राजा दुष्यंत ने उनसे विवाह किया। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक अलग स्टोरी है, द होल स्टोरी अराउंड इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट द पॉइंट इज़ दुष्यंत और शकुंतला से आगे जाके कुरु डायनेस्टी स्टार्ट हुई, उनसे ही उन्हीं के वंश में आगे जाके शांतनु आए। सो द होल पॉइंट इज ऋषि विश्वामित्र सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं थे। उससे भी बड़ी बात, क्या दशावतारों में वो सिर्फ प्रभु श्री राम तक ही सीमित थे? नहीं। उनके जन्म की कथा, ऋषि विश्वामित्र के जन्म की कथा को हम अगर डिटेल में समझें तो वह परशुराम जी के जन्म की कथा से एंटैंगल्ड है, उनसे जुड़ी हुई है। मेरे पास समय नहीं है जो मैं आपको पूरी कथा बताऊं, पर
ऋषि विश्वामित्र और परशुराम जी के जन्म की कथा। ऋषि विश्वामित्र जी की सिस्टर के ही पौत्र थे परशुराम जी। देन ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की कथाएं, किस तरीके से ऋषि विश्वामित्र पहले एक किंग थे, वो किंग गाधी के पुत्र थे। कैसे एक किंग के बाद उनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ उनका वॉर हुआ, बैटल हुई, और कैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि आप कितना भी बल ले लें पर आपको अल्टीमेट पीस आपको तभी मिलेगी, आपको वो वैलर, आपके वैलर और आपके वॉर में या आपके बैटल्स में नहीं, द अल्टीमेट पीस, लिबरेशन, मोक्ष जिसे कहें, वो आपको आपके तप की शक्ति से ही वो ऑरा डेवलप होगा। ये सारी लर्निंग्स उनको आफ्टर ऋषि वशिष्ठ के साथ बैटल के साथ बाद रियलाइज हुई थी। देर आर मैनी स्टोरीज रिलेटेड टू ऋषि विश्वामित्र जो कि जो लोग उन्हें सिर्फ उनके रामायण वाले रोल तक ही समझते हैं कि रामायण में एक ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र नहीं। गायत्री मंत्र से शुरू होकर, ऋग्वेद से शुरू होकर, मैंने जैसे बताया महाभारत में भी, इनफैक्ट सूर्यवंश में ही एक राजा थे त्रिशंकु, उनके साथ भी उनकी कथाएं हैं। तो ऐसी अनगिनत कथाएं हैं ऋषि विश्वामित्र को लेके, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक बहुत इम्पोर्टेंट ऋषि थे जिनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा थे, बट बिकॉज ऑफ द कह सकते हैं पॉपुलर कल्चर, या फिर कह सकते हैं कि इतना सब, इतनी सारी चीज़ें नहीं बतलाई गई हैं। तो आज के वीडियो के टाइम के हिसाब से आज के लिए इतना ही। नमस्ते।